हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। ओके, सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन थर्ड चैप्टर हमने उस पर वीडियो बनाना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद हमने बोला कि अभी लाइव क्लास में कंटिन्यू उसको हम जारी रखेंगे, ठीक है, उसको पढ़ाते रहेंगे क्योंकि इक्विलेशन है, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन है और यहाँ पे हम आपका सिलेबस भी एग्जाम हाफ ईयरली होना है, तो उसमें क्या है कि सिलेबस भी कंप्लीट करना है आपका। तो इसमें चैप्टर 4 और केमिकल बॉन्डिंग आपको वीडियो में कंटिन्यू देखते रहेंगे, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग की जरूरत क्यों पड़ी, तो सबसे पहली बात है व्हाई डू एटम्स कंबाइन, ठीक है। एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं? एटम्स आर वेरी अनस्टेबल। कोई एटम्स अगर फ्री है वो बहुत ही अनस्टेबल होता है। तो क्या होता है, एटम्स जब आपस में कंबाइन होते हैं केमिकली, एटम और एटम जब आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। अगर सेम एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो होमो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे और एक हेटेरो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जो डिफरेंट एटम्स कंबाइन होते हैं, ठीक है। यहाँ दो कंडीशन है, एटम्स आपका क्या होता है, सेम भी हो सकता है और ये एटम्स दोनों क्या हो सकते हैं, आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, डिफरेंट। और दोनों केस में फॉर्मेशन किसका होना है, मॉलिक्यूल्स का होना है, ठीक है। वो होते कैसे हैं उसको पूरा चैप्टर उसमें स्टडी करने वाले हैं, केमिकल बॉन्डिंग में स्टडी करने वाले हैं। और केमिकल बॉन्डिंग में सबसे बड़ी बात है जो हम जानेंगे, जैसे क्या है, हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम मिला तो आपस में क्या बनाया है, H2, ठीक है, H2 बनाया। तो H3 क्यों नहीं बनाता, तीन एटम जो कंबाइंड होकर H3 नहीं बना लेते, क्लियर है, ये पॉइंट है। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन कंबाइंड होकर क्या बनाता है, N2, ठीक है। तो आपको ये भी बना सकते हैं N3 क्यों नहीं बना लेते। तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे सीखेंगे, ऐसा क्यों होता है। इनके बीच कोई फोर्स एटम जो कंबाइंड हो रहे हैं, इनके बीच कोई फोर्स है जो काम कर रहा है, ठीक है, जो एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस को आपस में क्या कर रहा है, कंबाइंड करने का काम कर रहा है। ये पूरा और किसी भी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या है, उसकी शेप क्या है, इस बात को जानने में हमारी मदद करेगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की जो ज्योमेट्री होती है वो लीनियर होती है, क्या होती है, लीनियर ज्योमेट्री होती है। और लेकिन SO2 की जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, एंगुलर होती है। क्या होती है, एंगुलर। तो ये ऐसा क्यों होता है, तो डिफरेंट थियरीज दी गई है इस चैप्टर में। उस थियरीज के द्वारा जो है हम यहाँ पे इसके शेप्स और ज्योमेट्री को क्लियर करेंगे, क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टेड है आपका और बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। और एक बात, स्कोरिंग चैप्टर है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन जो अच्छे पूछे जाते हैं, तो आपको ये बहुत जिम्मेदारी के साथ ये चैप्टर पढ़ना होगा, ठीक है। आप ये जान लो, कोई भी एटम फ्री स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वो चाहता है कि हम मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड का फॉर्मेशन करें। तो यहाँ पे देखो केमिकल बॉन्ड, पहले तो केमिकल बॉन्डिंग का व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, डेफिनेशन आती है, होता क्या है केमिकल बॉन्ड, ये जान लें। केमिकल बॉन्ड इज द अट्रैक्टिव फोर्स। केमिकल बॉन्ड जो मॉलिक्यूल्स के रिएक्शन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स। केमिकल बॉन्ड नथिंग, कुछ है नहीं, वो केवल अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, जो क्या करता है, न्यूक्लियस के थ्रू, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को और इसका न्यूक्लियस इस दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। एक फोर्स अप्लाई करता है, दोनों के बीच एक फोर्स करता है, न्यूक्लियस और एटम के न्यूक्लियस के बीच और इलेक्ट्रॉन के बीच दूसरे एटम। तो उसी को बोलते हैं हम यहाँ पे एक अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है। केमिकल बॉन्ड इज द अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच होल्ड्स टुगेदर, उस अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा होल्ड है। तो क्या क्या चीजें होल्ड है, एटम्स होल्ड है, आयंस होल्ड है, और आपके एटम आयंस आप, ठीक है, ये आपके एक्सेट्रा, ठीक है। ये बात आप जानिएगा। अट्रैक्टिव केमिकल बॉन्ड इज अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच होल्ड्स टुगेदर द पार्टिकल, भी कह सकते हैं, एटम आयंस मॉलिक्यूल्स व्हिच बी इन द केमिकल स्पेसिस, ठीक है। किसी भी केमिकल स्पेसिस के अंदर एटम आयंस जो होल्ड होते हैं आपस में, ठीक है, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, वो उनके पीछे एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे नाउ वी आर आंसर टू नंबर ऑफ क्वेश्चन, व्हाई डू एटम्स कंबाइन, व्हाई डू एटम्स कंबाइन। क्वेश्चन हमारा बनेगा व्हाई डू एटम कंबाइन। चैप्टर के अंदर पहली बात आती है व्हाई डू एटम्स कंबाइन, क्लियर। सेकंड जो बात आती है इसमें आपको जानना है व्हाई ए डिफरेंट नंबर ऑफ एटम आर प्रेजेंट इन डिफरेंट मॉलिक्यूल, व्हाई definite number of atoms present in definite molecule। क्लियर है। अभी मैं यहाँ पे सेम की बात करूँगा, why shape of CO2 is linear and SO2 is angular। ओके, इसके लिए क्या है बेटा कि डिफरेंट जो है थ्योरीज दी गई है इस चैप्टर के अंदर, जिससे हम ये बातें जान पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो है आगे बात करेंगे। सबसे पहले जो है यहाँ पे कोसेल-लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। एक साइंटिस्ट है कोसेल-लुईस अप्रोच, कोसेल-लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग, टू केमिकल बॉन्डिंग। ओके, वी नो दैट, एक बात यहाँ पे जान रहे हैं, आपके पास कोई एटम है, एटम जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद उसमें क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ये जो पॉजिटिव चार्ज आया रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन के बाद, n इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, मैं केवल m लिया हूँ, एक आप यहाँ पे एटम जान सकते हो या एलिमेंट जान सकते हो, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जिसमें पॉजिटिव चार्ज आया, या आप मेटल कंसीडर कर सकते हो, कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। इसे हम क्या बोलते हैं, कर्नेल, कर्नेल, इसे क्या बोलेंगे हम, कर्नेल, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे कर्नेल। तो ये डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल, हमेशा जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा कोई भी एटम, वो कैसे रिलीज करेगा, आउटर मोस्ट। और केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन में एटम्स का जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होने वाला है वो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होने वाला है, क्लियर है। जैसे सोडियम है आपका 11 है, जिसके अंदर 281 तो आउटर मोस्ट सेल इसका n है और n के अंदर इलेक्ट्रॉन 1 है। यही आउटर मोस्ट का 1 जो इलेक्ट्रॉन है यही इन्वॉल्व होगा हमेशा केमिकल बॉन्ड में। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और एक बात कोसेल-लेविस अप्रोच में लुईस में ये मुझे पता चला, ऑल एटम्स वांट्स टू बी या ऑल एलिमेंट्स वांट्स टू बी ऑक्टेट रूल, ठीक है, फॉलो ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल मतलब ये जनरल मेथड है, एक बताया गया है ऑक्टेट रूल के अंदर कि सभी एटम्स चाहते हैं कि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करें। सम एटम्स ऐसे, कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, केटायन। कुछ एटम्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, एक्स ले लेता हूँ, इलेक्ट्रॉन को गेन करके ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एनायन। ओके, यहाँ पे दो केसेस बन रहे हैं, केटायन और एनायन, ठीक है। यहाँ पे कुछ एटम्स होंगे इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, उनके ऊपर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर हुआ। तो बस उनका मेन फोकस होता है सभी एटम्स का कि वो ऑक्टेट रूल कंप्लीट करें। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल मतलब आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे सोडियम है तो 281, सोडियम की कैपेसिटी होती है, एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर कर देता है और इसका इवेंट से लेट होता है और ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और टारगेट होता है कि ये किसको अप्रोच करें, नोबेल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अप्रोच करें, क्योंकि नोबेल गैसेस जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो 0 ग्रुप में नोबेल गैसेस प्रेजेंट है, और 0 ग्रुप में आप ये बात जानते हैं कि उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट
एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद जो भी नोबेल गैसेज होती हैं, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, ठीक है, सबके अंदर कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इन आउटर मोस्ट सेल। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इससे क्राइटेरिया बना ली गई कि ये जो एलिमेंट्स है या आइटम है वो वेरी स्टेबल है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते क्योंकि ये कंपाउंड या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं करते। कुछ आइटम्स हैं इसमें जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, जैसे जिनान है और रेडॉन है। जिनान कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ये केस हो गया नोबेल गैस से। हम पूरे लेसन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और सारा आइटम्स जो भी है आइटम वो कंबाइंड होके दूसरे आइटम के साथ कंपाउंड या मॉलिक्यूल बना रहा है, क्योंकि उसको आपके टूल्स को अचीव करना है। यही है कॉसल-लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये पूरी थियरी किस पर डिपेंड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ आप लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी द वैलेंस ऑफ एन एटम एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, according to this theory, the valence of element, according to this theory, valence of an element depends upon its electronic configuration. Electronic configuration. Electronic configuration. It is called electronic theory of valence or activity. It is called electronic theory of valence or activity. ओके बेटा, अभी मैं इस थियरी के बारे में जानूंगा, इसका क्या पॉइंट है, 2 पॉइंट, और आपके टूल क्या होता है उस बात को मैं बताऊंगा, फिर इसमें आगे बढ़ूंगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको आप जो है रिवीजन करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।